हनुमान जी लंका कांड में, सुंदर कांड में कह रहे हैं, जब रावण ने पूछा, रे बंदर तू कौन है, तो हनुमान जी कहते हैं, हे हे रावण, जाके बल लवलेश ते जीते हूँ चराचर झार, तासुदूत में जा करी रियाने हूँ प्रिय नारी। अब बताइए आप, रावण के भुजाओं में जो बल है, जिस बल से रावण ने चराचर को जीत रखा है, जीते हुए चराचर, तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखी है, तहस नहस कर रखा है, वो बल। के बल मैं उसका दूत हूँ, दासो दूत में, जिसकी तुम प्रिय नारी को, माने जानकी को हरण करके लाए। अब देखिए, भगवान को सब प्रिय है तत्वतः तो। और यहाँ प्रमाण ये है, देखिए, जिस बल से रावण जानकी को उठा रहा है, गोद में उठाया, ले गया हरण करके, चराचर को जीत रखा जिस बल से, वो बल, पार का बल, भगवान के बल का लवलेश मात्र है। मैंने भगवान से वो लवलेश मात्र बल पाया है, और उस बल को पाकर के वो भगवान का ही अपराध कर रहा है। भगवान के दिए हुए बल से भगवान की ही जगत का नाश कर रहा है। तो भी भगवान अगर चाहें तो बल की सप्लाई काट सकते हैं, जिस क्षण वो दुरुपयोग करना चाहे उस बल को छीन सकते हैं, सांसें रोक सकते हैं, दृष्टि छीन सकते हैं। क्या सर्वसमर्थ प्रभु के पास ये सिस्टम नहीं है? जो सभी को सब कुछ दे सकता है, क्या उसके पास इतनी सी सामर्थ्य या कला नहीं है, सिस्टम नहीं है कोई ऐसा?
वापस छीन नहीं सकता उससे। उन्हीं प्रभु ने प्राण दिए हैं, प्राणों को हरण नहीं कर सकते। उन्हीं प्रभु ने शरीर दिया है। क्या उनके पास ऐसा सिस्टम, ऐसी शक्ति नहीं है? अगर वो चाहे तुरंत खींच ले उसको, उस उस शरीर से उसको अलग कर दे। वो वाणी से दुरुपयोग करे, झूठ बोले, कर्कश बोले, कष्टकारी बोले, उसकी उसके जीव में लकवा कर दे, उसकी जीव काट दे। सर्वसमर्थ प्रभु में ये ताकत नहीं है क्या? सब कुछ है। यही भगवान का समस्त जीवों पर सहज प्रेम है। कोई बात नहीं, कोई बात, ये जैसा भी है। कितना विशाल हृदय परमात्मा का मेरे बहन भाई। वो सोचते हैं, वो सोचते हैं, वे देखते रहते हैं। ये मेरा है, जैसा भी है ये मेरा ही है। कभी तो अच्छा हो जाएगा, कभी तो अच्छा हो जाएगा, ऐसी प्रतीक्षा करते रहते। बहुत धैर्यवान है वो, परम धैर्यवान है, करुणा की मूर्ति है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ईश्वर, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। स्वभाव से ही कृपालु है प्रभु, उस कृपा की धातु से ही बने। है तुलसी प्रतीति एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। एक ही भरोसा है, वे कृपा की धातु से बने। उनके दिए हुए शरीर का, मानव जीवन का, योग्यता का, बल का, कला का, पद का, धन वस्तुओं का,
जब हम दुरुपयोग करते चले जाते हैं, वो देख रहे हैं, इसका अभिमान करते हैं, इनके आधार पर अपना मूल्यांकन करते हैं। परम ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा से परम प्रकाश में परमात्मा एक एक त्रुटि को, एक एक गलती को पकड़ते देखते रहते हैं। हम तो किसी की गलती नहीं भी होती, सर्वज्ञ नहीं होते हम तो, एक ही हमारी दशा, फिर भी सामने वाले का ठेका ले लेते हैं कितने गलत किया है। हम जानते नहीं है उसकी क्या नीयत है, क्या परिस्थिति है, क्या ये हमारे हाल है मेरे। और सामने वाले के विषय में अपने हिसाब से धारणा बना लेते हैं, हाँ तुम गलत हो, हम जानते हैं, हम तुमसे नाता तोड़ देते हैं, बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। बल्कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, हम सर्वज्ञ तो है नहीं, तो उसने गलत ही किया है या कुछ और भी है, कल्पना तो नहीं है हमारी। पर प्रभु के विषय में तो बिल्कुल ऐसा नहीं, हो तो सर्वज्ञ है मेरे बहन भाई, सर्वज्ञ है। अरे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को सर्वज्ञ, परम प्रकाशक है, जिनसे कुछ छिप ही नहीं सकता। हमारी रग रग को सदा सदा देखते रहते हैं। और हमारी दशा ये है कि हम पग पग पर, श्वास श्वास पर गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी गलती तो उन्हीं दाता को भूल, उन्हीं को भूलते रहते हैं। और उनके दिए हुए में ही अपने को बड़ा मानते रहते हैं, अभिमान करते रहते हैं, मैं कुछ हूँ। कहीं दुरुपयोग भी करते रहते हैं। उनको भूलकर उससे अन्य की, भिन्न की, संसार की कामना कर लेते हैं, अन्य को सत्ता मानकर उसकी कामना कर लेते हैं। उसको भूलकर, उस दाता को भूलकर उसके दिए हुए का ही मोह ममता करते रहते हैं, दुरुपयोग तक करते हैं। और वो सतत देखते रहते हैं, फिर भी हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए, कभी तो ठीक हो जाएगा, कभी तो रास्ते में, अब ऐसी व्यवस्थाएं बनाते रहते हैं, शायद अब की बार चेत जाए, शायद अब की बार चेत जाए। और वो चाहे एक झापड़ लगा सकते हैं, हमारी सांसें खींच सकते हैं, सूर्य की किरणें हमारे लिए रोक सकते हैं, हमारा जीवन छीन सकते हैं, फिर भी वो ऐसा नहीं करते। रावण जिनके बल से पाप कर रहा है, जिनके बल से बलवान होकर वो पाप करता चला जा रहा है, दुरुपयोग करता चला जा रहा है, साधु जनों को सताता चला जा रहा है, धर्म की हानि करता चला जा रहा है, फिर भी भगवान सहते, कभी तो ठीक आ जाएगा। देखते हैं, सब जानते हैं, सब शक्तियां उनके पास है, छीन ले तो क्षण नहीं देर करे, फिर भी वो सहते हैं। मेरे बहन, ऐसे समस्त जीवों पर सिद्धांततः, तत्वतः तो सभी पर प्रेम है भगवान का। ये प्रेम ना होता, एक झटके में सर्वसमर्थ प्रभु उसका विनाश कर देते।
नहीं करते। आप सच मानिए। पतित से पतित प्राणी भी उसे देखकर भी वे लालायत रहते हैं, इसमें अपना लूं, ये मेरे प्यार के योग्य हो जाए, ये मेरा हो जाए, इसमें अपना लूं। ऐसा दाव भरते रहते हैं, देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ये उनका समस्त जीवों पर सहज स्वाभाविक प्रेम है, सब मम प्रिय। इस तरह से तो हम भगवान को, सबको हम सब प्यारे लगते। पतित से पतित क्या हृदय, भगवान का विशाल हृदय कौन पढ़ पाए। चित्त खगेश राम कर, जय हो। समुझी परे कहू काहे, कौन समझेगा हम के चित्त को। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। ऐसे स्वभाव को हम समझ लें, जान लें, पहचान लें। अगर संतों की कृपा से, सत्संग की, प्रभु की कृपा से किसी तरह से उनके स्वभाव को, क्योंकि तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन। तुम्हारी कृपा से ही कोई तुम्हें जान सकता है। और कृपा भी सब हो रही है हम पर, ये सब उनकी कृपा ही है, जो हम उन्हें जान पाते हैं, थोड़ा बहुत चर्चा कर पाते हैं, जब ध्यान जाता है, ये सब उनकी कृपा ही है। तो इस तरह से प्रभु के स्वभाव को समझते हुए, कभी ना कभी इस निष्ठुर पत्थर दिल, इस विपरीतगामी अकर्ण कर्ण परायण कृतघ्नि जीव का कभी ना कभी उसके स्वभाव की ओर ध्यान जाएगा। सत्पुरुषों की कृपा से, उन्हीं की कृपा से जो उसको महसूस करेगा। आह, ऐसी प्रभु की क्या रीत है, जय हो प्रभु। ज्यों वो समझता जाएगा, त्यों उसका हृदय कृतज्ञता से प्रभु के सामने शर्म से, लज्जा से गढ़ता जाएगा। हे प्रभु जय हो। कहाँ तो मैं अधम नीच पावर, हे कृतज्ञ मैं, अपराधी, विपरीतगामी, हे हो मेरे पास। ओ, कहाँ तुम दयालु उदार, परम दाता, परम समर्थ, कहाँ तुम्हारी ऐसी उदारता। फिर भी तुम मुझे इतना चाहते हो, फिर भी तुम मुझे अपना जीवन मुझे दे रहे हो, मेरा पालन कर रहे हो। देखो, कहाँ तुम।
परिश्रम। तब क्या होगा, ऐसे जब भगवान के स्वभाव को हम देखेंगे और अपनी नीचता को देखते रहेंगे, अब समझो, अब तुम भगवान को बड़े अच्छे लगो। यही सरल स्वभाव है हमारा, इसी को भगवान मन जन सो मोहि। यही मन की हमारे स्वभाव की निर्मलता है। हम जैसे वैसे अपने को समझें, देखें कि हम कितने नीच है, कितने पामर है, कितने हिंसक। तो प्रभु ने कितने हमारे अपराधों के घाव सहे, कितने सहते हो कोमल भगवान, दयालु भगवान। फिर भी वो निभाते रहते हैं। पिता से भी बढ़कर कोई पिता नहीं है, ऐसी कोई उपमा नहीं है जगत में, कोई माँ नहीं है ऐसी, कोई उपमा नहीं, कोई उपमा नहीं। ऐसी तो वो माँ है, कोई उपमा नहीं है जगत में, ऐसी कोई माँ नहीं हो सकती, जन्म भी नहीं हो सकती, कोई उपमा नहीं। सारी माँओं की माँ है वो, सारे पिताओं के पिता है वो। सारी उपमाएं बहुत दूर दूर तक भी नहीं उनकी, उनका परिचय करा सकते कैसे। फिर भी उनकी कृपा से यत्किंचित, जितना जितना हम उनके स्वभाव, उनकी उदारता, उनकी महिमा के विषय में चेत होता चला जाता है, अपनी कृतज्ञता दुष्टता का चेत होता चला जाता। हम कैसे, और ये एक जन्म का, इस जन्म का हिसाब कितना है हमारा बिगड़ा हुआ, कितना उसको भूलते रहते हैं जो सब कुछ दिया है, तो भी उसका भजन नहीं कर। और पिछले तो मैंने कितने जन्म हमने ऐसे गंवाए, फिर भी उसने विश्वास किया है, कभी वो धापा नहीं, फिर भी कृपा कर रहा है। पालन पोषण प्यार सब कुछ हमें प्रदान कर रहा है।